दोस्तों नमस्कार। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री एडवोकेट राम किशोर शिवहरे जी। हम आपका स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी से ही अभिजीत दीप के आगे बढ़े और आज वो बोस्टन यूनिवर्सिटी में पीआरशिप की, उन्होंने पीआर का जो उन्होंने कोर्स किया और फिर उन्होंने एक सीजेपी का गठन किया और कॉकरोच जनता पार्टी का एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया। आभासी दुनिया से ये शुरू हुआ, 2.25 करोड़ उनके फॉलोअर्स हुए। अब वो जमीन पे आ रहे हैं। 6 जून को उनका जिस तरीके का एक बयान आया है कि वो दिल्ली में जंतर मंतर पर युवाओं के आक्रोश का प्रदर्शन करेंगे, क्या लगता है आपको? जैसा कि आपको जानकारी तो है कि ये अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है वो अन्ना आंदोलन से उसका उदय हुआ है। उस समय जितने देश के क्रांतिकारी थे, जिनके मन में एक क्रांतिकारी विचार थे, वो उस आंदोलन में शामिल हुए थे और वही लोग फिर राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए और उन्हीं में से एक थे हमारे अभिजीत दीपके जी। वो क्रांति की ज्वाला, भले वो यूएसए में चले गए, लेकिन वो क्रांति की ज्वाला, वो देश के प्रति इच्छा, देश को आगे बढ़ाने की इच्छा, जो भ्रष्टाचार और जो शिक्षा और स्वास्थ्य में जो हमारा पिछड़ापन है, तमाम जो सामाजिक न्याय की जो उपेक्षा हो रही है, जो लोग वंचित हैं, तमाम चीज़ें दिल में कराह रही थी। और इसी के चलते में लगातार जो नीट का पेपर एनटीए द्वारा जो लिया जाता है, वो नीट का पेपर लगातार 2022 का, 24 का और इसके बाद 26 का ये पब्लिकली हो जाता है, बिक जाता है, करोड़ों अरबों रुपए का इसमें व्यापार हो जाता है। तो ये पूरी बात जो है, क्योंकि परिवार तो यहाँ है, उनका दोस्त तो यहाँ है, बच्चे तो यहाँ हैं, सारे लोग संपर्क में हैं, तो ये बात जब उन तक पहुंची तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बना के कॉकरोच जनता पार्टी का जो उस समय बनाया, तो जो लोगों के मन में पीड़ा थी, हजारों करोड़ों लोगों के मन में पीड़ा थी, वो पीड़ा निकल के बाहर आई और उनको समर्थन मिला। शिवहरे जी, एक बात है, समर्थन मिला। आम आदमी पार्टी आंदोलन की पार्टी थी निश्चित तौर पर, लेकिन ये मुद्दा बोस्टन में बैठा जी एक युवक अभिजीत दीप के, उसको चुभा। आम आदमी पार्टी के बाकी क्रांतिकारी जो भारत में थे, जिन्होंने दिल्ली में भी सरकार बनाई, हरियाणा में भी बनाई, उन्होंने युवाओं के इस आक्रोश को क्यों नहीं पकड़ा? नहीं, पकड़ा है अपने अपने तरीके से सबने। अरविंद जी हो, संजय सिंह जी हो, तमाम नेताओं ने बहुत जोर शोर से उठाया है, लेकिन जो युवा है, वो युवा एक नए युवा के एक नए कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हुए, और वो कॉन्सेप्ट जो है एक मजाक के तौर पे लेते हुए, और मजाक के साथ साथ गुस्सा भी था। मजाक तो है, मजाक के साथ गुस्सा हो गया, तो वो पूरा जो मामला है राजनीतिक दल से अलग हटके, तो उसमें हुआ क्या कि समाजवादी पार्टी हो, जनता दल हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम जो विपक्ष है, उसने अभिजीत के इस कॉन्सेप्ट को समर्थन करते हुए अपना अंगूठा दबा दिया। यानी दोस्तों, एक बुझी हुई चिंगारी जो कि रात में दबी थी, वो बोस्टन से सुलग उठी जी। और वो युवक जो बोस्टन में बैठा था, उसने इस बात को पकड़ा और देश के युवाओं का उस तरीके से जो आक्रोश है उसको समझा। और खासकर बात ये रही कि सीजेआई की जो टिप्पणी थी, वो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, चोट थी और उनके सम्मान पर ठेस पहुंचाई थी। अच्छा, एक बात है, अभी 6 जून को जिस तरीके से वो उन्होंने घोषणा की है कि वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे कि केवल जो उनके फॉलोअर्स हैं वो केवल मोबाइल पर लाइक कमेंट्स करके अपनी पूर्ति कर देंगे? हाँ, आज अब उनके आह्वान को पूरी तरह समर्थन मिलना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने पार्टी की तरफ से कोई आह्वान नहीं किया है, ना ही किसी राजनीतिक दल ने किया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के आह्वान, उनका समर्थन सामने आ रहे हैं। सोनम वांगचुक ने उनको समर्थन किया है, इसी तरीके से एक पूर्व विधायक हैं और भी बाकी बहुत सारे जन नेता हैं। तो उम्मीद क्या की जा सकती है कि जंतर मंतर पर कुछ बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, पहुंचेंगे। और ये यदि उनको रोका गया, यदि उनको भारत में आते ही
कोई कार्रवाई हुई तो ये चिंगारी जो है ज्वाला बन जाएगी। निश्चित है, जिस तरीके से अभिजीत ने भी ये बात कही है कि मैं एयरपोर्ट पर आऊंगा और मुझे हो सकता है अरेस्ट कर लें, लेकिन ये संवैधानिक तौर पर संभव नहीं है। बहरहाल आगे 6 जून का इंतजार आपको भी है, हमें भी है। 6 जून को आप लोग क्या जबलपुर में भी कुछ इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे? हम लोग विचार करेंगे पार्टी की तरफ से क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा तो सबका है। नीट हो, एसएससी हो, अभी सीबीएसई का भी जो है पूरा रिजल्ट जो है, जो होनहार बच्चे थे उनका सब गड़बड़ हुआ है और तमाम जगह जो है शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है और इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल में भी पीड़ा है और इस बात को लेके 6 जून को भी और आगे भी इस मुद्दे को हम लोग लगातार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो जिस तरीके से एक आक्रोश उमड़ा है, निश्चित है उसका असर देखने मिलेगा और लोग जो हैं, युवा खासकर, वो बड़ी संख्या में शामिल होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है दोस्तों। लेकिन फिर भी हम कहें कि मोबाइल पर अगर लाइक कमेंट्स करके ही इस आंदोलन को केवल दिशा देने का प्रयास हो रहा है, तो ये आभासी दुनिया का प्रयास होगा। जमीन पे उतर के जब तक आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तब तक इस सिस्टम से आप नहीं लड़ सकती। ये बात तय है। अभिजीत ने एक बात तो कह दी है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है आकाश में सुराग हो नहीं सकता। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। शिवहरे जी बहुत 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 धन्यवाद। मेरा भी निवेदन है सभी से कि ऐसे आह्वान को सफल बनाना चाहिए, जिससे समाज की भावना और समाज की पीड़ा उसमें जुड़ी है। तो निश्चित रूप से हम सबको, हमारा सबका दायित्व है कि ऐसे आह्वान में शामिल होना चाहिए और जाना चाहिए।